The question is, Karan Nath took over D North Motor Company from his ailing father 3 months ago. In the past, the company was not performing well. Karan was determined to improve the company's performance. He observed that the methods for the production were, as well as selection of employee in the company, was not scientific. He believed that there was only one best method to maximize the efficiency. He also felt that once the method is developed, the workers of the company should be trained to learn the best method. He asked the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. The production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operations, place for men, machines, and raw materials till the delivery of product to the customers. This method was implemented throughout the organization. It helped in increasing the quality and reducing the cost and the wastage. Identify and explain the principles and the techniques of scientific management followed by the production manager in this case. तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि जो करण नाथ है उसने अपने फादर से कंपनी ले ली. ठीक है, उस कंपनी में वो जो कंपनी थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी. ठीक है, करण को था कि उसको अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है और उसने ऑब्जर्व किया कि उसके कंपनी में जो भी आपके मेथड्स हैं प्रोडक्शन के हो या फिर एम्प्लॉयज को सिलेक्शन के हो, वो अच्छे नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है. जो भी मेथड्स है प्रोडक्शन के या एम्प्लॉय के सिलेक्शन के, वो साइंटिफिक नहीं है. मींस वो प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस करके नहीं बनाए गए हैं. राइट. उसका मानना था कि किसी भी काम एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है और हमें उस बेस्ट तरीके को फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसको ये भी लगा कि अगर एक बार जब वो मेथड डेवलप हो जाए तो हमें उन वर्कर्स को उस बेस्ट मेथड के साथ ट्रेन करना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके. ठीक है, उसने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि आप उस बेस्ट मेथड को डेवलप करो और जो भी नेसेसरी ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, आप वो प्रोवाइड करो. प्रोडक्शन मैनेजर ने वो मेथड डेवलप करी. अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे उसने वो मेथड को डेवलप किया. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जिससे जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हुआ, क्वालिटी भी इंप्रूव हुई और कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ. तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन से प्रिंसिपल्स और कौन कौन से टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो किया गया है. तो अगर हम बात करें, अगर आप क्वेश्चन का ये लाइन देखो कि ही बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड आल्सो, ये वाला लाइन भी देखो आप, ही ऑब्जर्व दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनी इज नॉट साइंटिफिक. तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो कौन से प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि हमें एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए वन बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना है. तो वो प्रिंसिपल है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का. वो प्रिंसिपल है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इस प्रिंसिपल में क्या कहा है टेलर ने? इस प्रिंसिपल में टेलर ने कहा है कि हमें साइंटिफिकली स्टडी एंड एनालिसिस करके हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड डेवलप करना है. ठीक है, और हमें उस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड से या फिर जो आपका रूल ऑफ थंब मेथड है हमें उससे रिप्लेस करना है. राइट. हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी काम को करने का वन बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करें. कैसे? और हमें वो वन बेस्ट मेथड एक प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर एनालिसिस करके साइंटिफिकली डेवलप करनी है, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड से. हमें प्रॉपरली सारे मेथड्स को इन्वेस्टिगेट करना है वर्क स्टडी से. राइट. और तब जाके उनमें जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको यूनिफाई करके एक स्टैंडर्ड मेथड को डेवलप करना है किसी भी काम को करने के लिए. और उस मेथड को हमें ट्रेडिशनल मेथड से रिप्लेस करना है, रूल ऑफ थंब से रिप्लेस करना है, ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज हो. राइट. तो ये था आपका पहला प्रिंसिपल, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. अगर आप आगे बात करो, आगे की अगर हम बात करें और प्रिंसिपल्स अगर इस ऐप में एप्लीकेबल है या नहीं वो देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल्सो फेल्ट दैट द वंस मेथड इज डेवलप्ड द वर्कर्स ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन्ड टू लर्न द बेस्ट मेथड. यहाँ पे कहा गया कि अगर एक बार हमने वो मेथड डेवलप कर लिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में हमने वो मेथड डेवलप कर लिया. राइट. अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने वर्कर्स को ट्रेन करना है कि वो उस बेस्ट मेथड को सीख सके, उस बेस्ट मेथड को लर्न कर सके. राइट. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है आपका? तो ये प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी का. ये प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स to their greatest efficiency, to their greatest efficiency and prosperity.
राइट। इस प्रिंसिपल में कहा, टेलर ने कहा है कि जो मैनेजमेंट है उसका एम होना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को का जो भी एफिशिएंसी है उसको और इंक्रीज करे, उसको और ज्यादा इनहैंस करे। द मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, बेसिकली आपका जो भी आपके एफिशिएंसीज होती है वो आपके पर्सनल, किसी भी वर्कर के पर्सनल कॉम्पिटेंसीज पर डिपेंड करती है, राइट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो आपका एफिशिएंसी है वो आपकी स्टार्ट होती है सिलेक्शन प्रोसेस से, कि आप जो भी वर्कर को काम, जो भी जिस भी वर्कर को चूज कर रहे हो वो वर्कर आपका उस जॉब के लिए सुटेबल होना चाहिए, उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, राइट। उसके पास वो फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उस काम को परफॉर्म करने की। ठीक है, ताकि जब आप उसको ट्रेन करो तो वो उसमें और ज्यादा इफिशिएंट हो, राइट। तो बेसिकली आपका एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और मैक्सिमम पोटेंशियल को अपने वर्कर्स से अचीव करने के लिए जरूरी है कि आप उनको ट्रेन करो, आप उनको ट्रेन करो, तभी जाके आप इसका जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय को भी होगा, उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो भी प्रॉस्पर करेगी, राइट। सो यहाँ पे आपका इस प्रिंसिपल का इन शॉर्ट यही मतलब था कि मैनेजमेंट का एम होना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को और इंक्रीज करे और एनहांस करे, उनको साइंटिफिकली ट्रेन करके। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है इसमें? हमें टेक्निक्स को भी फाइंड आउट करनी है। और कोई प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिख रहा है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कंपनी में? यहाँ पे बात सिर्फ दो प्रिंसिपल्स की ही की गई थी, एक बेस्ट मेथड चूज करने की है और एक आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की, राइट। अब आप आगे की टुवर्ड्स देखो तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, उसने बेस्ट मेथड को डेवलप किया और ट्रेनिंग दी, राइट। उसने ये दो प्रिंसिपल्स को फॉलो किए। उसने जो भी आपका बेस्ट मेथड को डेवलप किया था उसने अलग अलग पैरामीटर्स को यूज करके उस बेस्ट मेथड को चूज किया था, राइट। तो अगर हम बात करें टेक्निक की, जो यहाँ पे जो टेक्निक वो फॉलो कर रहा है उस वन बेस्ट मेथड को चूज करने के लिए, वो है आपका मेथड स्टडी का। जिस टेक्निक को वो फॉलो कर रहा है वो है आपका मेथड स्टडी का। अब मैं ये मेथड स्टडी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये साइंस और टूल ऑफ थंब फोकस किस चीज पे दिया है कि हमें किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम वो बेस्ट मेथड को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम मेथड स्टडी को कंडक्ट करेंगे, राइट। हम मेथड स्टडी में क्या करते हैं, हम किसी भी काम को करने का वन बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर रिसर्च करके, हम प्रॉपरली एक स्टडी, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस करके हम उस बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करते हैं, ताकि जो हमारा कॉस्ट हो वो हमारा मिनिमाइज हो, क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स का मैक्सिमाइज हो, राइट। तो बेसिकली टेलर ने बोला कि हमें हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड को साइंटिफिकली स्टडी करके, एनालाइज करके डेवलप करना है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा है। उसने जो भी मेथड डेवलप किया उसने हर एक अलग अलग पैरामीटर्स को स्टडी किया, एनालाइज किया और तब जाके एक बेस्ट मेथड को उसने चूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज की गई है वो है आपकी मेथड स्टडी की, राइट। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स हियर यूज्ड इन द अबव केस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। इसमें जो भी चीजें हैं आपको बस केस स्टडी को पढ़ना है अच्छे से, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको उसका हिंट उसमें ही मिल जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है और आपको उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर्स को देखने हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, हम आगे के चैप्टर्स में भी सिर्फ क्वेश्चंस ही कवर करेंगे केस स्टडीज वाले, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी।